बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, लास्ट लेसन में हमने 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया था अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इस एक्सरसाइज के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। आज इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं जो कि 6.3 आर्टिकल है। और 6.3 आर्टिकल है हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है बेटा, नोट्स में हम इनकी डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 6.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। जी बेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसकी फ़र्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू की डेफिनेशन, डिटरमाइन अ स्पेसिफिक वैल्यू। हमने एक ऐसी वैल्यू को बेटा यहाँ पे डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है ऑफ द वेरिएबल में से अराउंड विच, जिसके गिर्द द मेजॉरिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन टेंड्स टू कंसंट्रेट, कि उस डेटा की तमाम वैल्यूज़ उस एक स्पेसिफिक वैल्यू पर कंसंट्रेट कर रही हों। दिस रिप्रेजेंटेटिव शोज द टेंडेंसी और बिहेवियर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी। अब वो स्पेसिफिक वैल्यू वो रिप्रेजेंट करेगी, शो करेगी टेंडेंसी को या फिर बिहेवियर को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी, जिस वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम स्टडी कर रहे हैं उन तमाम वैल्यूज़ के बिहेवियर को, उनकी करैक्टरिस्टिक को, उन तमाम वैल्यूज़ की खसूसियात को, या दूसरे अल्फाज में हम ऐसा कहें कि उस पूरे डेटे की जो करैक्टरिस्टिक है, उस पूरे डेटे का जो बिहेवियर है, उसकी जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को वो एक स्पेसिफिक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है बेटा, दिस वैल्यू इज़ कॉल्ड एवरेज वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द मेजर और टेक्निक्स डेट आर यूज टू डिटरमाइन द सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, उस स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे, या जो हम मेजरमेंट का मेथड जो हम यूज़ करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस प्रोसीजर को, इस टेक्निक को, जिस टेक्निक से हम सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जी, देयर आर 6 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नंबर 1 इज़ अरिथमेटिक मीन, नंबर 2 मीडियन, नंबर 3 मोड, नंबर 4 ज्योमेट्रिक मीन, नंबर 5 हार्मोनिक मीन एंड नंबर 6 क्वार्टाइल्स। ठीक है बेटा, इसमें अब हम सबसे पहले अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, फर्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास है अरिथमेटिक मीन। इसकी हम डेफिनेशन फिर इसके फार्मूले को हम डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक मीन और सिंपली कॉल्ड मीन, इसको सिंपल मीन भी कह सकते हैं, इसको हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, इसको हम AM भी कहते हैं। अरिथमेटिक मीन इज़ अ मेजर डेट डिटरमाइंस अ वैल्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। जो हमें वैल्यूज़ गिवन होंगी, जो डाटा हमें गिवन होगा, अनग्रुप डाटा या ग्रुप डाटा गिवन होगा, उन तमाम ऑब्जर्वेशंस को, उन तमाम वैल्यूज़ को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करने के बाद ऑफ द वेरिएबल बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर हमको उनको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना है किसको, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, ऑल वैल्यूज़ का सम, उनको हम सम करेंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा उस आंसर को हम डिवाइड करेंगे। किस पे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन हैं, उन 4 ऑब्जर्वेशंस का हम सम फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन 4 पर डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक मीन होगा, वो सेंट्रल वैल्यू होगी ऑफ द गिवन डाटा। वी डिनोट अरिथमेटिक मीन बाय एक्स बार, कैपिटल X बार से हम अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करते हैं।
जी बेटा, ये हमारे पास एक टेबल है फार्मूलाज ऑफ अरिथमेटिक मीन। मेथड हमारे पास लिखे हुए हैं, मेथड नेम। फर्स्ट मेथड हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, या इसको हम बाय डेफिनेशन भी कहते हैं। अगर हमारे पास डेटा अनग्रुप्ड है तो फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स बार इज़ इक्वल टू, एक्स बार मैंने अभी आपको बता दिया, ये रिप्रेजेंट करेगा अरिथमेटिक मीन को। डेट इज़ इक्वल टू समेशन, इस सिंबल को हम समेशन भी पढ़ते हैं, इस सिंबल को हम सम भी पढ़ते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ एक्स, एक्स मीन ऑब्जर्वेशन जो हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय एन, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अभी इसकी छोटी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ बेटा। जी बेटा, इसको हम समझ लेते हैं इस छोटी सी एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 2, 4, 6 और 8। इन वैल्यूज़ का हमें सम फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमारे पास है जी एक्स बार रिप्रेजेंट करेगा अरिथमेटिक मीन को, डेट इज़ इक्वल टू समेशन एक्स या सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4। एन की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, डेट इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है जी, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। ठीक है, अब इनको सम फाइंड आउट कर लें। इनका सम हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आता है जी, 2 + 4 6, 6 और 6 12, 12 + 8 20, 20 डिवाइडेड बाय 4 जी। 20 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा जी 5। ठीक है बेटा, सो ये है अरिथमेटिक मीन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन होंगी उनका हम सम फाइंड आउट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। जी बेटा, ये जो अभी हमने एग्जांपल सॉल्व की, एग्जांपल हमने बाय डायरेक्ट मेथड, अनग्रुप डाटा हमें गिवन था, उसका हमने फार्मूला अप्लाई किया और हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट किया जी। डायरेक्ट मेथड, डाटा हमें गिवन है ग्रुप डाटा, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, वेयर एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा। सेकेंड मेथड हमारे पास है इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास फर्स्ट मेथड है शॉर्टकट मेथड। फार्मूला हमारे पास है, जब हमारे पास डाटा अनग्रुप हो तो एक्स बार मीन अरिथमेटिक मीन, डेट इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन, वेयर ए इज़ एनी आर्बिट्रेरी नंबर। उस डाटा में से किसी वैल्यू को हम ए कंसीडर कर लेंगे। और डी का कॉलम हम कैसे बनाएंगे, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, जो वैल्यू हमने कंसीडर की होगी पूरे डाटे में से किसी एक वैल्यू को हम ए कंसीडर कर लेंगे और फिर उन एक्स की तमाम वैल्यूज़ को उस ए वैल्यू में से हम माइनस करते चले जाएंगे और हमारे पास डी का कॉलम बन जाएगा। ग्रुप डाटा का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। और इनडायरेक्ट मेथड का सेकंड मेथड हमारे पास है जी कोडिंग मेथड, इसका नाम है। और कोडिंग मेथड में हम क्या करेंगे जी, क्या फार्मूला इसके पास, इसका क्या फार्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन यू ओवर एन इंटू एच। ठीक है, वेयर एच इज़ द क्लास इंटरवल या साइज ऑफ क्लास इंटरवल हम इसको कहते हैं जी। यू का कॉलम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, डाटे में किसी एक वैल्यू को आप ए कंसीडर कर लेते हैं और फिर उन वैल्यूज़ को ए में से माइनस करके, और जो एच इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव लोअर क्लास लिमिट या 2 कंसेक्टिव अपर क्लास लिमिट, इसके बारे में हम लास्ट लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। ये फार्मूले हैं जब हमें डाटा गिवन हो अनग्रुप्ड, और ये फार्मूले हैं जब डाटा हमें गिवन हो ग्रुप्ड। मेथड हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा कि किस मेथड से हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। ये 3 फार्मूले हैं अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के। 2 फार्मूले इनडायरेक्ट मेथड कहलाएंगे, और इनडायरेक्ट मेथड में भी एक शॉर्टकट मेथड है और एक कोडिंग मेथड है, और एक डायरेक्ट मेथड है, उसका फार्मूला हमारे पास समेशन एक्स ओवर एन। ये तीनों फार्मूले अनग्रुप डाटा के लिए, तीनों मेथड से रिलेटेड, और ये 3 फार्मूले हैं ग्रुप डाटा के। और मेथड हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, डाटा हम खुद उसमें समझ लेंगे कि हमें अनग्रुप डाटा गिवन है या ग्रुप डाटा गिवन है। ठीक है बेटा, तो ये अरिथमेटिक मीन के फार्मूले हमें यहाँ पे गिवन है। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं और उसमें देखते हैं हमने किस मेथड से मीन फाइंड आउट करना है।
जी बेटा, हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 है। 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। जी, स्टेटमेंट फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। मेथड यहाँ पे हमें बता दिया गया है। डायरेक्ट मेथड से हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। पार्ट 1 और पार्ट नंबर 2 हमें इसका गिवन है। ठीक है, अब ये देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो डाटा हमें गिवन है ये अनग्रुप डाटा गिवन है। और ग्रुप डाटा कैसा होता है जी? ग्रुप डाटा में बेटा हमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये जो डाटा गिवन है इसको हम ग्रुप डाटा कहेंगे। इसमें भी देखिए यहाँ पे The marks obtained by student of class 11 in mathematics are given below. Compute arithmetic mean by direct and indirect methods. दोनों मेथड्स यहाँ पे बता दिए गए। ये बेटा ग्रुप डाटा है, क्लासेस आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपको गिवन है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में क्या डिफरेंस होगा? अनग्रुप डाटा में सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी, जबकि ग्रुप डाटा में आपको टेबल गिवन होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आपको गिवन होगा। क्लासेस गिवन होंगी, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी। ठीक है बेटा जी। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। जी बेटा, 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है। फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। कंप्लीट स्टेटमेंट आप लिखेंगे। पार्ट नंबर 1 हमें ऑब्जर्वेशन जो गिवन है वो आप लिखेंगे। आफ्टर सोल्यूशन यू लेट, ये जो वैल्यूज़ गिवन है आपको, ऑब्जर्वेशंस गिवन है, इनको आप x कंसीडर करेंगे। x इज इक्वल टू, ये वैल्यूज़ आपको गिवन है। n इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैंने आपको बताया, इनको काउंट करेंगे इन वैल्यूज़ को। 1 2 3 4 5 6 7 8, n की वैल्यू हमारे पास 8 है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिखेंगे। मेथड में बता दिया गया है, डायरेक्ट मेथड से हमने फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक मीन। और ये देखिए, डायरेक्ट मेथड से अनग्रुप डाटा अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। समेशन x ओवर n, x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। ये फार्मूला बेटा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो x बार इज इक्वल टू, अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम सम की फॉर्म में लिखेंगे और इनका सम फाइंड आउट करेंगे। 12 + 14 + 17 + 20 + 24 + 29 + 35 एंड +45 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 8 हैं। सो x बार इज इक्वल टू, इनका सम फाइंड आउट करेंगे तो बेटा सम हमारे पास आएगा 196 और डिवाइड कर देंगे 8 पर। सो 196 को जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24.5। सो डैट इज़ द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन अनग्रुप डाटा। ठीक है बेटा जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अब बेटा आप अपनी डायरी नोट कर लीजिए। जी बेटा, आज की डायरी आपकी है 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है और इसी पैटर्न पे बेटा आपने पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, डायरी नोट कर लीजिए। दो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 एंड 2 और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।